ठीक है, देखो आज की क्लास में हम सिंपलीफिकेशन के सीरीज टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप लोग किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। किसी ने इंटर में वो पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब पढ़ा है ना। तो उसका n वां पद क्या होता है या n पदों का योग कितना होता है, याद है? जैसे आप ये देख लीजिए, यहाँ पे मान लिया 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। इस प्रकार से अगर और ये सीरीज है तो इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अभी तो ये कुछ केवल 5 नंबर दिए हैं मैंने, 5 टर्म्स दिया हुआ है। तो अगर इसमें मान लिया 25 टर्म हो तो उसका 25वां टर्म आप कैसे निकालेंगे? हाँ, क्या होता है? ए, चलो ठीक है, बैठो। देखो ये फार्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ए क्या है? यहाँ पे ए क्या है? फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। और डी क्या है? हाँ? अंतर, कर्व अंतर। ठीक है, डिफरेंस। अगले स्टेप में से पहला स्टेप अगर जो है कि माइनस करेंगे तो क्या होता है? डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी कितना हो जाएगा? 2, और ए कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अगर इसमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब ये इसमें मान रख दीजिए, ये तो सिंपल तरीके से छोटा सा स्टेप दिया हुआ है मैंने। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस एन का मान कितना है? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 ही दिया हुआ है। तो 5 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है? 2। डी का मान ऐसे निकालिए, अगले स्टेप में से पहला स्टेप माइनस कर दीजिए, किसी भी स्टेप में। जैसे इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो हमेशा एक ही आता है। ठीक है, तो ये आ गया कितना? 2। तो ये 5 माइनस 1 3 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल 3 प्लस 8 इक्वल 11। 11 आ गया, और 11 आपका ये भी। अगर इसी में हम कहते हैं कि आप 20वां टर्म निकालिए, ठीक है, तो आप कैसे निकालते? आसानी से निकाला था, भले ही दिया नहीं हुआ है, ऐसे डाट डाट करके 20 टर्म ऐसे 20 टर्म है, तब आप कैसे निकालोगे? ए का वही फार्मूला रखिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना? ए का मान वही रहेगा, ठीक है, 3 है, प्लस एन का मान कितना है? यह दिया हुआ है 20वां, तो ये 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 2, 3 प्लस 20 में से गए कितना? 19 इंटू 2 इक्वल 3 प्लस 19 दूना 38 इक्वल कितना हो गया? 41। ठीक है, देखो इस फार्मूले का इस्तेमाल आगे जो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने ना, उसमें इसका होगा, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं। तो इस फार्मूले को कंपल्सरी याद कर लीजिए। ठीक है, नोट किए? नोट कर लो, इसको मैं इरेज करूंगा, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना।
हाँ, वो कर लेना, कोई बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक चीज और आप लोगों को बताना मैं भूल गया। ठीक है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखो, इसको दूसरे फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, इसका भी उपयोग वो क्वेश्चन सॉल्व करने में किया जाएगा, तो इसलिए इसको बताना जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक चीज बताइए। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इसका जो डिफरेंस है वही यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे है 1। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/4। इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4। ठीक है, माइनस ये प्लस में है 1/5। ठीक है, तो बाकी के स्टेप जो है, जैसे ये माइनस में है, प्लस में है, ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना आपका, ये हुई। तो 1/2 माइनस 1/5, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी ऐसे बड़ी बड़ी सीरीज आती है, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। बस एक चीज इसमें ध्यान देना कि नीचे जो डिफरेंस होगा वही ऊपर होना चाहिए, तभी ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे अगर मान लिया यहाँ पे, अगर सपोज करिए यहाँ पे 2 होता, तो क्या ये पॉसिबल होता 1/2 माइनस 1/3 करने पे ये आता, नहीं आता। तो इसका डिफरेंस जो है वही ऊपर होना चाहिए। अब इसको एक चीज और देख लीजिए इसमें, कि जैसे 3 के ग्रुप में अगर है तो कैसे आता है, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, जब 3 के ग्रुप में है तब कैसे आएगा। जैसे 2 में था, तो आपने जो है कि उसको माइनस कर दिया, 1/, में करके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का डिफरेंस जितना है उतना ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो 4 में इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पे भी 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2। 6 और 4 का डिफरेंस, तो अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अब लिखेंगे कैसे, ये 2 के स्टेप में लिखा जाता है। तो ये 1/2 इंटू 3, ठीक है, माइनस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 6। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस, ये 3 इंटू 4 माइनस में है, ये प्लस में है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इससे कट गया। इस प्रकार से ऐसे बड़ी सीरीज रहती है तो आसानी से कट जाता है। बचता है क्या, फर्स्ट और लास्ट। क्या बचता है, फर्स्ट और लास्ट। बस इतना कैलकुलेशन ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो केवल मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। एग्जाम में केवल इस प्रकार का पैटर्न अगर देखिए तो फर्स्ट और लास्ट का करिए, बस तुरंत आंसर आ जाएगा आपको। ये कितना आ गया, 1/6 माइनस 1/, ये कितना आ गया, 5 इंटू 6, तो 1/ कितना, 30। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
किसी को समझने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ कैसे हो रहा है। जो ये वो बच्चा तैयारी करता है तो इसलिए उसको एकदम समझ में आ रहा है। शुरू से स्टार्ट करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दीजिए बस। मैथ टाइम से उसको चाहिए, टाइम और प्रैक्टिस, दो चीजें हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन पे आए। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, कुछ आइडिया है? ये क्वेश्चन को तो एक तो ये तरीका है कि सबका एलसीएम लीजिए, ठीक है, बेसिक मेथड से उस प्रकार से सॉल्व कीजिए, ठीक है, जैसे पहले करते आए हो, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको ऐसे बना लीजिए, 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 9। ठीक है, अब अभी जो मैंने बताया सेम उसी तरीके से है ये। अब आपका आसानी से देखिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 5 और 4 का, एक है, एक ऊपर भी है, सही है, आपका पैटर्न एकदम सही है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, कैसे, 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। ठीक है, देखिए ये इससे कट गया, इससे कट गया, ये सब कैंसिल हो रहे हैं, क्या बचा, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, 1/4 माइनस 1/9, इसको सॉल्व करिए, ये कितना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 9 36, 36 ही होगा, ठीक है, 9 माइनस 4 5/36, बस यही आंसर हो गया। अब देखिए, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए कहा, इस प्रकार का अगर पैटर्न आए तो बस ऐसा ऐसा सेटअप करना है, जैसे ही आपने ऐसा सेटअप किया वैसे आपके दिमाग में आ गया, ये तो उस टाइप का है कि फर्स्ट और लास्ट केवल बचेगा और बाकी की चीजें कैंसिल हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट केवल केवल फर्स्ट लिखना है, ये वाला और ये वाला, इसका माइनस कर दीजिए बस, 1/4 माइनस 1/9, बस इतने में आपका हो जाएगा, मतलब 1 मिनट से कम में आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। अगर बेसिक मेथड से करेंगे तो कितना कितना समय लगेगा, मतलब 5 मिनट तो लग ही जाए, 5 मिनट तो लग ही जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है धीरेन्द्र, समझ में आ रहा है, केवल जी सर कह रहे हो, चलो अगला देखें। अब इसको करो, ये भी तो ये सेम पैटर्न पे ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है ये। इसका 1 मिनट में आंसर बताओ हमको, 1 मिनट से कम में, कुछ नहीं करना है, बस फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, 1/2 माइनस 1/8, 5/8, ठीक है, आ गया ना। पेन भी नहीं चलाना है बेटा, 1/2 माइनस 1/8, मन में कैलकुलेशन कर लो, प्रैक्टिस करो और मन में कैलकुलेशन कर लो। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8, ये सब कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका, 1/2 माइनस 1/8,
एलसीएम इसका 8 ही होगा, एलसीएम 8 ही होगा। तो यहाँ पे 4 - 1 = 3/8। ठीक है धीरेन्द्र, आंसर बताओ हमको, तब पता चलेगा ना। जैसे वो तो फटाफट बता रहा है तो उसका क्लियर हो रहा है। आ गया आशीष? जो धीरे से बोल रहा है इसका मतलब डाउट है। अब ये वाला बताइए, इसमें देखिए इसका आंसर 1 मिनट के अंदर बताओ हमको। ये भी उस सेम पैटर्न पे है। सेम पैटर्न पे है ये भी। आपकी समझ में आ रहा है? 7/9। वेरी गुड। चलो इसको देखो इधर, इसमें क्या करेंगे देखो, लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस कितना है? 2 है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, सब मतलब सब में डिफरेंस 2 का है, तो ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 × 3 - 1/3 × 4 प्लस 1/3 × 4 -1/4 × 5 प्लस 1/4 × 5 -1/5 × 6 प्लस 1/5 × 6 -1/6 × 7 प्लस 1/6 × 7 -1/7 × 8 प्लस 1/7 × 8 -1/8 × 9। ठीक है। अब देखो कौन कौन सा कट रहा है। ये कट गया, कट गया, ये इससे, ये इससे। कितना बचा आपका? 1/2 × 3 6 माइनस कितना है? 1/8 × 9 72 इक्वल, उसका एलसीएम कितना है? 72 ही आएगा, 72 ही आएगा। ये कितना हो गया? 12 - 1। ठीक है 11/72। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ठीक है, तुमने कितना बताया था? कंफ्यूज हो गए ना? हाँ, जल्दी के चक्कर में यही गलती एग्जाम में भी होती है। सेम इसी प्रकार की गलतियां। देखो अगर किसी की नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पूछिए, मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पैटर्न समझ में आ गया, जो थोड़ा सा पहले से तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी, ये बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। बस एक बार आपको मतलब आपने किया हो बस। हाँ पहले से किया नहीं है तो इसलिए है सिंपल। अगर जो है कि 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत, मतलब देखते ही आपको ये इतना ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। बस इतना ध्यान देना, जब 2 टर्म में हो तो यहाँ पे 1 ऐसे एक सिंगल सिंगल आता है। ठीक है, अगर 3 में है तो ये 2-2 के टर्म में आता है, ध्यान देना। जैसे यहाँ 3 में है ना, तो ये 2-2 में आएगा, 1/2 × 3 1/3 × 4। पहले वाले में ये दोनों और दूसरे वाले में ये दोनों, बस इतना ध्यान देना। अगर इसी प्रकार से 4 का सेट हो, हाँ तब फिर वो अलग हो जाएगा, तब फिर 3-3 के उसमें आएगा। हाँ हाँ
सिस्टम वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये देखिए, इसमें थोड़ा सा उसका क्वेश्चन का स्वरूप चेंज किया हुआ है, ठीक है। बाकी है एक ही चीज। जैसे ये देखिए, टू टू ये कितना है, 4 है, ये 9 है। 9 और 4 का डिफरेंस कितना है, 5 है। 5 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे भी 9 है और ये कितना है, 16 है, 16 है। तो 16 9 करेंगे तो कितना आएगा, 7 है। डिफरेंस सबका बराबर है, इसका मतलब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये भी कितना आएगा, 1/, कितना आएगा, डायरेक्ट चाहे ऐसे इस फॉर्म में लिख लो आप, चाहे स्क्वायर फॉर्म में, चाहे इसको तोड़ के भी, सॉल्व करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे, और ये इससे कैंसिल हो रहा है। फर्स्ट और लास्ट बचा कितना है आपका, 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 64 ही होगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 16, 16 चौका 64 -1 इक्वल 15/64। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पैटर्न डिफरेंस वाला, आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, डिफरेंस वाला, डिफरेंस उसका बराबर है कि नहीं ऊपर वाले नंबर से। सबका एक बार थोड़े थोड़े से शुरू का देखिए, लास्ट का देखिए, पैटर्न आपकी समझ में आ जाएगा। इसके बाद सेम उसी प्रकार से इसको तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद उसको बीच को लिखना नहीं है, एग्जाम में जब करेंगे तो बीच वाला लिखना नहीं है, केवल फर्स्ट टर्म लिखिए और ये लास्ट वाला लिख लीजिए। ये 15 यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी 13 बटे इतना लिख देते हैं, 15 बटे इतना लिख, नहीं, 1 ही लिखना है। क्या लिखना है, 1, ऊपर 1 ही आएगा। तो 1/8 का स्क्वायर, बस ये लास्ट वाला टर्म लिखिए और उसको सॉल्व कर दीजिए आराम से, ठीक है। इसमें किसी को पूछना हो तो बताओ श्याम, बन जाएगा ना। अभी सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसको थोड़ा सा करके बताइए मुझे 1 मिनट में। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा।
यहाँ पे क्वेश्चन में एक गलती थी। हाँ सेम है सेम। आंसर बता दो हमको कितना है बस। तुम लोगों का क्या हो रहा है? हाँ? अरे अब तो मैं बता रहा हूँ तो अब तो दिमाग चलना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो बताओ ना। अब इतना सिंपल, ये सेम टाइप के मैंने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कराए। हाँ 1/2। चलो ठीक है, ठीक है। इधर चलो देखते हैं कितना आता है। तुम लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया। हाँ चलो देखो, इसमें देखो किस टाइप का सीरीज बन रहा है, कैसे बन रहा है ये तो पहले देखेंगे। 2 into 4, फिर इसके बाद 6 का क्या बनाएंगे? हाँ तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए ना। तो ये 2 into 4 आ गया, ये 2 into 3 आ गया। हाँ अभी उसने सही कहा कि ये अगर सीरीज में नहीं आ रहा है तो इसको अलग ही रखो, ठीक है। इक्वल 1/8 इसको अलग ही रखो, प्लस ये 1/, ये देखो क्या बन रहा है 2 into 3, प्लस ये क्या बन रहा है 3 into 4, ये क्या बन रहा है 4 into 5, ये क्या बन रहा है 5 into 6, ये क्या बन रहा है 6 into 7, ये क्या बन रहा है 7 into 8। अब यही केवल डिफरेंट है, बाकी तो सब आपका सेम है, बाकी सब आपका सेम है, तो इसको ऐसे ही रखो। और यहाँ पे क्या काम करेंगे आप कि 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन सा कट रहा है। ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, ये इससे, ये इससे, तो बचा कितना आपका, और ये 1/8 से कट गया, ठीक है ना। तो बचा कितना 1/2। 1/2 किसका आंसर आया था? वेरी गुड, ठीक है। 5 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब इस टाइप के जो है कि ये बैटरी लो होने वाली है। हाँ लाइट नहीं चाहिए, यूपीएस लाइट से चलता है, जब लाइट आएगी तो लाइट चलेगा, तो इसको ऑफ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। 1000 वाट का।